प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार की सामग्री को वहाँ से जब्त किया गया। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। पूर्व में अभियुक्त के 3 प्रकरण हैं और तीनों ही प्रकरण विस्फोटक अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 जय ट्रायल हैं, एक में दोषमुक्त हो चुका है। फिलहाल इस प्रकरण को थाना पर दर्ज किया गया है और इसका विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। सर इसके बाद 14-15 में भी शायद बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था, उसकी ट्रायल में उसमें दोष मुक्त हुआ था। वर्ष 2014 का जो थाना थावला का प्रकरण है वो जय ट्रायल है अभी, और वर्ष 2017 का एक थाना पादुकला का मुकदमा है जिसमें न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। वर्ष 2020 में थाना चौपासनी अलवर का एक प्रकरण है जो कि जय ट्रायल है। सर इसकी चेन ब्रेक के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या रहेगा कि भाई ये विस्फोटक सप्लाई कर रहा था, अवैध खनन? देखिए, चूंकि विस्फोटक अधिनियम से जुड़ी हुई कार्रवाई है, संवेदनशील मामला होता है जैसा कि आप सभी को विदित है, और जो है प्रदेश स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे प्रकरण का फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है वो पूरे तरीके से स्थापित किया जाएगा कि ये जो विस्फोटक सामग्री थी ये कहाँ से प्राप्त की गई। संभवतया प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये जानकारी में आया है कि विभिन्न मैगजीन्स के द्वारा वहाँ से पिलफरेज करते हुए इस माल को हासिल किया गया, और आगे फॉरवर्ड लिंकेज में इसको लीगल और इलीगल माइनिंग क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये सप्लाई किया जाना प्रथम दृष्टया अभी तक के अनुसंधान में मालूम पड़ा है। सिर्फ ये इतना ही होगा सर कि आज पड़ोसी राज्य जो हरियाणा में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो दिल्ली ब्लास्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट था कि कड़ी इसमें भी जुड़ सकने की चांस है क्या सर? इसमें अभी जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके भी प्रतिनिधि पूछताछ हेतु इसमें आएंगे, तो जो भी आगामी अनुसंधान में और पूछताछ में ऐसा विशेष अगर कोई तथ्य सामने आता है तो आप सभी से साझा किया जाएगा। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये सामग्री अवैध और वैध माइनिंग में काम लिया जाना सामने आया है। सर ये इसकी इतनी भारी मात्रा को रखने के लिए भी बड़ा एक इसकी जगह चाहिए होगी, तो वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम थे या ये सुरक्षित हालात में था? ये देखिए, जो मौका जहाँ से हरसौर गांव क्षेत्र का जो सरहद है बिल्कुल एकांत क्षेत्र था। एकांत क्षेत्र में इसका लगभग 45 बीघा की भूमि पर एक फार्म हाउस बना हुआ है और उस फार्म हाउस के 2-3 कमरों में जो है इनका भंडारण के द्वारा किया गया था, और बेसिक सुरक्षा के जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो नहीं किए गए। सर इसको छोड़कर है जो पिछली पीसी में अपने चर्चा हुई थी तो वो कार्रवाई तो पुलिस ने करी थी और यहाँ रोक भी लग गई थी, लेकिन आज फिर से पकड़े गए, वो शायद उनको लगा होगा कि भाई पुलिस थोड़ी इधर उधर हुई है तो फिर से शुरू हो गया, आज पकड़े भी गई है। देखिए, वो जैसा मैंने पहले भी बताया था, जैसे नशे का आदी जो व्यक्ति होता है, बेचने वाला व्यक्ति भी आदी हो जाता है, और एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारा प्रयास ये रहता है कि जो व्यक्ति यदि बार बार बेचैन कर रहा है तो हम लोग भी लगातार उसके विरुद्ध कार्रवाई करते रहेंगे। जब भी जानकारी मिलेगी, चाहे आप सभी के मार्फत मिले, चाहे आमजन के द्वारा मिले, जिला पुलिस का ध्येय यही है कि जो भी जहाँ पर भी, चाहे छोटी कार्रवाई हो चाहे बड़ी कार्रवाई हो, जहाँ से भी सूचना प्राप्त होती है उसके विरुद्ध कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर कल एक कार्रवाई हुई थी अपने पुराना बस स्टैंड पे, चौकी से मैं 30 मीटर की दूरी पर ही 3 जगहों पर सर जुआ चल रहा था। तो सर इसमें सर क्या देखते हैं? सर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं और चौकी से मैं 30 मीटर दूरी जुआ चल रहा था, वो भी 3 जगहों पर। बिल्कुल सही बात है, आपने जैसा हाईलाइट किया है। और पहली चीज़ तो जो कार्रवाई हुई थी उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धाराओं का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 6 महीने में पहले जो प्रकरण दर्ज होते थे आमतौर पर जुए के, वो साधारण केवल आरपीजीओ में दर्ज किए जाते थे,
जिससे कि थाने पर ही जमानत हो जाती है। सर आपके बंगले से 30 मीटर दूरी पर भी पिछले जुआ चल रहा है। 6 महीने से जो है 112 BNS की धारा को जो है नए रूप में इसको जोड़ा गया है और पूर्व में जो केवल थाने पे जमानत होकर के व्यक्ति छूट जाता था वो अब आगे PC ली जाती है, जुडिशियल कस्टडी में वो जाता है और आगे माननीय न्यायालय से उसकी जमानत होती है। लगातार एक प्रयास है, जहाँ भी सूचना मिलती है अगर विशेष सूचना किसी के भी पास हो वो हमें दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे स्टेशन के सर पास चल रहा मेरा है सर। सवाल था चौकी के पास में महज 30 मीटर पे थी, उस पे क्या संज्ञान लेंगे सर? बाकी आप कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए अनुसंधान में ऐसी कोई बात अगर कहीं किसी प्रकार की मिलीभगत की आती है तो निश्चित तौर पर विभागीय कार्रवाई इसमें की जाएगी। ठीक है। ठीक है जी। सर एक रेलवे स्टेशन के